हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। स्टार्ट करते हैं वर्क ऑर्डर रिलेटेड न्यूज़ से। सो फर्स्ट न्यूज़ है TD पावर सिस्टम लिमिटेड की तरफ से। TD पावर को 57 करोड़ का एक वर्क ऑर्डर मिला है। द कंपनी प्लेज टू अनाउंस द रिसिप्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस ऑर्डर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वैल्यूड एट 57 करोड़ फॉर द सप्लाई ऑफ इंडक्शन मोटर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। कंपनी हैज़ रिसीव अ वर्क ऑर्डर फ्रॉम महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर सर्विस। सो मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करने वाली है कंपनी फॉर 3 ईयर्स, बैक टू बैक 3 ईयर्स के लिए मैन पावर सप्लाई करेगी और उसके लिए ईयरली 6.85 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। सो आप पकड़ के चलो कि 6.85 करोड़ ईयरली फॉर थ्री नेक्स्ट ईयर्स कंपनी के रिवेन्यू में ऐड होने वाले हैं। सो दोस्तों, वर्क ऑर्डर रिलेटेड आज के लिए 2 ही न्यूज़ थे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। सो फर्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड की तरफ से। कंपनी ने 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। किंगफिशर प्रेजेंट्स, किंगफिशर के अंडर किंगफिशर मैंगो बेरी ट्विस्ट फ्लेवर्ड बियर एंड सेकेंड है किंगफिशर लेमन मसाला फ्लेवर्ड बियर। मतलब 2 अलग फ्लेवर के बियर लॉन्च किए हैं कंपनी ने। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्जिकॉम की तरफ से लॉन्च किया है इट्स हार्मोनी बूस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज चार्जर। सो ईवी चार्जर एक्चुअली लॉन्च किया है, DC ईवी चार्जर, जिसका नाम है हार्मोनी बूस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड की तरफ से। कंपनी ने न्यू ट्रैक्टर लॉन्च किया है इन प्रो मैक्स सीरीज इन 39 to 47 HP सेगमेंट कंप्राइजिंग ऑफ 7 मॉडल्स इन 2 WD एंड 4 WD एंड नेम है प्रो मैक्स सीरीज इन फार्मटेक ब्रांड। अगली न्यूज़ है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। सो पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कैपेसिटी इंक्रीज करने का डिसाइड किया है। सो करंट कैपेसिटी है कंपनी की 75,000 मैट्रिक टन पर एनम, जिसमें से सिर्फ 86% का यूसेज होता है, जो कि 65,000 मैट्रिक टन पर एनम का यूज़ करती है कंपनी। और अभी जो प्रपोज किया है वो महाराष्ट्र में किया है। सो उसका कैपेसिटी रहेगा 68,000 मैट्रिक टन पर एनम और ये कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट होगा विद इन 5 ईयर्स। ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा, जिसमें खर्चा आएगा 1350 करोड़ का। अब देखो दोस्तों, करंट जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो है 65,000 मैट्रिक टन और कंपनी जो न्यू कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है वो है 68,000 मैट्रिक टन पर एनम। मतलब जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उससे 100% से भी ज़्यादा का ये प्रपोज किया है। सो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब देखो, कभी भी कैपेसिटी इंक्रीज तभी होती है जब कंपनी को इन फ्यूचर कोई डिमांड दिखा रहता है या फिर करंटली ही कंपनी के पास कुछ ऐसे डिमांड्स आए रहते हैं, डिमांड बढ़ने लगता है एक्चुअली। सो यही डिमांड कंप्लीशन करने के लिए ये लोग नए कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। तो ऑलवेज कैपेसिटी एक्सपेंशन इज़ बेस्ट फॉर अ कंपनी टू ग्रो। एंड जैसे कि आपको पता है, अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट अपने को शेयर प्राइस में दिखता है। सो यस, ग्रेट न्यूज़ है। एंड आज की लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से। एक्चुअली कुछ सालों पहले, आई मीन 2017, 16-17 में एक कंपनी हुआ करती थी BSE और NSE में, जिसका नाम था रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और कुछ मैटर्स की वजह से ये कंपनी के केस गए NCLT में। कंपनी डीलिस्टेड हुई थी BSE और NSE दोनों के ऊपर। फिर कुछ केसेस चले कंपनी के ऊपर। फिर क्या हुआ, कंपनी को रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग को एक्विजिशन किया स्वान एनर्जी ने। यस, वही स्वान एनर्जी जो लिस्टेड है NSE BSE पे। सो वो कंपनी ने ये कंपनी को एक्वायर किया था। और अभी क्या हो रहा है, इसमें रिकमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग हो रही है
इन इक्विटी शेयर्स ऑफ स्वान डिफेंस एंड, हालांकि अभी नाम चेंज हुआ है, पहले नाम था रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, अभी इसका नाम हो चुका है स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो ये कंपनी अभी 20 मतलब मंडे से NSE और BSE में लिस्टेड होने वाली है और फिर से इसमें ट्रेडिंग होने वाली है। अब ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो सिंपल है, ये कंपनी करती है शिप बिल्डिंग का काम, रिपेयर्स का काम। उस टाइम पे मतलब 2016-17 में ये वन ऑफ द, मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी बिग थी, लाइक GRSC, गोवा शिपयार्ड, इनसे भी कई ज़्यादा बड़ी इनकी कैपेसिटी थी। हालांकि अब इनकी कैपेसिटी क्या है दैट आई डोंट नो, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। सो यस दोस्तों, शिप बिल्डिंग में एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में है। सो आप इसकी बिल्कुल स्टडी करिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।